रोम में बसते हैं राम, हर श्वास में आते जाते हैं राम। जन्म से मोक्ष तक जीवन के हर रूप में प्रेरणादायक हैं राम। सब में राम, सबके राम। कुछ घड़ी की प्रतीक्षा और हम सभी अयोध्या में होने वाले ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। एक ऐसा शुभ अवसर जो देश ही नहीं विश्व को हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे आदर्शों और भगवान श्री राम के प्रति हमारी आस्था से जोड़ेगा। एक ऐसा आयोजन जो हमें लगभग 2000 साल पहले लिखी हमारी कालजयी काव्य रामायण को सजीव कर श्रद्धा से भर देगा। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए पूरी अयोध्या नगरी सज गई है, दीपों की रोशनी में जगमगा गई है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अब सिर्फ जन्मभूमि नहीं कहलाएगी, बल्कि यहाँ भव्य श्री राम जन्म मंदिर का निर्माण होगा, जहाँ राम भक्त रामलला के दर्शन से अभिभूत होंगे। हिंदुओं के जीवन मूल्यों के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा रामायण हमारे संस्कार की नींव है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक हिस्सों में भगवान राम उतने ही लोकप्रिय और आदरणीय हैं जितने भारत में। रामायण दुनिया भर में पहुंची। दक्षिण एशिया के देशों के अलावा चीनी जातक कथाओं में राम कथा, लियुडू जीजिंग और जापानी संस्करण होबुत्सुशु और संबो एकोतोबा के नाम से प्रचलित है। रामायण की सार्वभौमिकता और मान्यता का परिचायक रूस के अलेक्जेंडर नीबाराकिनोव द्वारा रूसी भाषा में अनुवादित रामायण है। राम मंदिर निर्माण की खुशी में पूरी अयोध्या राममय हो गई है। आइए चलते हैं अयोध्या और करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के महिमा का दर्शन। तन में राम, मन में राम, घट घट में राम, सब में राम, राम में सब। जन्म से मरण तक जीवन के हर प्रश्न और दुविधा का उत्तर हैं श्री राम। मानव जीवन के प्रेरणा स्रोत भगवान राम संस्कार के रूप में हर किसी के जीवन में शामिल हैं। उन्हीं श्री राम की जन्मभूमि में मंदिर निर्माण उस स्वप्न की तरह है जो जीवंत होने वाला है। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए देश और दुनिया में उत्साह के साथ तैयारी की जा रही है। अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, यहाँ की धरती राम की बाल लीला से पावन हो गई। राम जन्मभूमि में रामलला सदियों से विराजमान है। राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए देश को कई दशकों तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन हर प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री के हाथों से भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री को 32 सेकंड के मुहूर्त में भूमि पूजन करना है। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री चांदी की ईंट से मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। ये चांदी की ईंट अयोध्या पहुंच गई है, जिसका वजन 22.6 किलोग्राम है। इस शुभ घड़ी को देखने के लिए पूरा देश बेहद उत्साहित है। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। पूरे देश में राम भक्तों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए उनके इलाके के मठ मंदिरों की मिट्टी और नदियों, धार्मिक महत्व के कुंडों का पवित्र जल
अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। राम की पौड़ी को संवारा जा रहा है। सरयू तट पर अलग से ही रौनक देखने को मिल रही है। पूरी अयोध्या मानो राम के रंग में डूब गई है और हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण है। अयोध्या में 3 अगस्त से ही दिवाली मनाई जा रही है। चारों तरफ दीपों की माला जगमगा रही है। मंदिर शिलान्यास के दिन यानी 5 अगस्त को अयोध्या समेत पूरे देश में दिवाली मनाने की तैयारी है। इस ऐतिहासिक पल से पूरे देश को जोड़ने के लिए राम मंदिर भूमि पूजन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन करेगा। वहीं न्यूयॉर्क के विश्वविख्यात टाइम्स स्क्वायर में भी श्री राम की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाएंगी। शिलान्यास के बाद पूजा के प्रसाद की भी खास तैयारी की गई है। इसके लिए अयोध्या के विभिन्न मठों और अखाड़ों में देसी घी के लड्डू बनाए जा रहे हैं। अयोध्या करती है आह्वान, हाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, हाट से कर मंदिर निर्माण। श्री राम भव्य मंदिर निर्माण की बात करें तो रामलला का मंदिर खास नागर शैली में बनाया जाएगा। अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने मंदिर की डिजाइन को वास्तुकला के हिसाब से तैयार किया है। ये मंदिर 3 मंजिला होगा जिसमें 318 खंबे बनेंगे, जिसकी ऊंचाई लगभग 161 फीट होगी। मंदिर के गर्भगृह से पहले 3 शिखर वाले स्थान होंगे। सबसे पहले भजन कीर्तन का स्थान, दूसरे में ध्यान और तीसरे में रामलला के दर्शन की व्यवस्था होगी। मंदिर के निर्माण में करीब 3 बरस लगेंगे। मंदिर के दूसरे तल पर राम दरबार होगा, जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी विराजमान होंगे। माना जाता है कि स्नेह का प्रतीक गुलाबी रंग भगवान श्री राम और माता सीता को बेहद पसंद है। इसलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि में बनने वाला राम मंदिर गुलाबी रंगों के पत्थरों से बनाया जा रहा है। अयोध्या विवाद मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। पीठ ने रामलला विराजमान को अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंदिर बनाने के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए। रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए कहीं और 5 एकड़ जमीन देने के निर्देश दिए, जिसके बाद 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 15 सदस्यीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की। वहीं 19 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। सदियों से हिंदुओं के आस्था के प्रतीक राम मंदिर के निर्माण से लोग उमंग और उत्साह से भर गए हैं। सदियों से भगवान राम और उनका चरित्र भारतीय जनमानस, खासकर हिंदुओं के जीवन मूल्यों का आदर्श है और उनकी छवि मर्यादा पुरुषोत्तम की है। भारतीय साहित्य में किसी अन्य ग्रंथ ने भारतीय जनमानस को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया जितना कि भगवान राम और रामायण ने। भगवान राम और रामायण का इतिहास जितना दिलचस्प है उतना ही कौतूहल उत्पन्न करता है। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। रामायण का मूल अर्थ है राम का अयन, जिसका मतलब होता है राम का यात्रा पथ।
मूल रूप से ये राम की 2 विजय यात्राओं पर आधारित है, जिसमें प्रथम यात्रा प्रेम, संयोग, हास परिहास और आनंद उल्लास से भरी हुई है, जबकि दूसरी यात्रा दुख, दर्द, वियोग, व्याकुलता और वेदना से भरी हुई है। दूसरी यात्रा को ही राम कथा का मूल आधार माना जाता है। पावन मधुर सरस राम की कहानी एक मर्यादित, नियंत्रित और वैधानिक अस्तित्व की कहानी है। उस महान पुरुष की छवि जो अपने व्यक्तित्व, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में मूल्यों का पालन करता है, जो अनुशासन में बंधा है। और ये कोई कानून का बनाया अनुशासन नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुशासन है। राम का गुणगान करिए राम। अपने विकास के पहले चरण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श क्षत्रिय के रूप में भारतीय जनमानस के सामने उभर कर आते हैं। धीरे धीरे वो भारतीय जनमानस के हृदय में इस कदर घर कर गए कि भगवान श्री कृष्ण की भांति राम भी पहली शताब्दी ईसा पूर्व विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकारे जाने लगे। इसी विकास के दूसरे चरण में भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाने लगा और राम भक्ति का प्रचलन शुरू हुआ। राम भक्ति का प्राचीन उल्लेख तमिल आलवरों की रचनाओं में मिलता है। 12वीं शताब्दी में रामानुज संप्रदाय में राम भक्ति की रचना शुरू हुई और आगे चलकर रामानंद और रामावत संप्रदाय में राम भक्ति जनमानस की धार्मिक चेतना का केंद्र बन गई। 14वीं शताब्दी से पूरा भारतीय रामकथा साहित्य राम के भक्ति भाव से भर गया और राम भक्ति की संपूर्ण कथा वस्तु एक नए नजरिए से प्रस्तुत की गई। ये राम कथा और रामायण के विकास का तीसरा चरण था, जहां राम विष्णु की अवतार लीला मात्र ना रहकर भगवान राम के गुण कीर्तन में बदल गए। समय के साथ रामायण और राम कथा अनेक रूप धारण करते हुए धीरे धीरे संपूर्ण भारतीय संस्कृति में रच बस गई। संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही तो कवियों और संतों ने इसे अपनी अपनी बोलचाल और प्रदेश की भाषाओं में रामायण लिखी। दक्षिण की भाषाओं में रंगनाथ रामायण तेलुगु में लिखी गई। इसी तरह महर्षि कंबर ने तमिल में, तुचंतु रामानुजन ने मलयालम में और नागचंद्र ने कन्नड़ में इसे लिखा। पूर्व में महाकवि कृतिवास ने इसे बांग्ला भाषा में लिखा। महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने इसे मराठी में लिखा और उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास ने इसे अवधी में लिखा। राम सौम्य है, शालीन है, शील और मर्यादा के देवता हैं। वो धर्म में धीर, ध्यान और देह के प्रतीक हैं। उनकी राजनीति में मर्यादा है। वो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासित हैं। राजा होकर भी 14 बरस का कठोर वनवास और फिर मर्यादाओं के भीतर रहकर अनुशासित जीवन उनकी जिंदगी से निकलने वाला सबसे अहम सबक है। भारतीय जनमानस को खुद को संतुलित रखकर एक ध्येय के साथ राष्ट्र निर्माण करना हो तो प्रेरणा के लिए उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जनक पही आए राम बचन गुरु। जिस संविधान की दुहाई अक्सर दी जाती है उसकी मूल प्रति में जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के चित्र मौजूद हैं, जिसे मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस और प्योर राम मनोहर सिन्हा ने उकेरा था। भारतीय संस्कृति में अवतारवाद की उत्पत्ति के साथ ही राम और रामायण की लोकप्रियता का काफी गहरा संबंध है। भगवान राम का व्यक्तित्व ये दर्शाता है कि वैदिक काल से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श भी भगवान राम ही थे और आखिरी वक्त में उनके मुंह से निकला शब्द था, हे राम। राम के चरित्र में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र निर्माण के सारे विधान और अभिव्यक्तियां मौजूद हैं। यही वजह है कि भगवान राम भारतीय जनमानस के हृदय में
निवास करते हैं। छोटे बदन कहूँ बड़ी बात। राम और रामायण की स्वीकार्यता और सार्वभौमिकता युगों युगों तक यूं ही बनी रहेगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।